अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम बैक अगेन टू माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? अच्छा, जो मुझे पुराना सब्सक्राइब किया हुआ जिन लोगों ने और जो मेरी वीडियोस देखते हैं वो लोग तो मुझे जानते हैं। उनमें कुछ लोग जानते हैं, हालांकि 16,300 समथिंग मेरे सब्सक्राइबर्स हैं। एंड स्टिल उसमें से कुछ लोग ही वीडियोस को देखते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपको अपने बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि मेरा नाम फ़ाहद है, मोहम्मद फ़ाहद। एंड मैं लाहौर सिटी से बिलोंग करता हूँ और मुझे यूट्यूब पर ऑलमोस्ट 2 इयर्स कंप्लीट होने वाले हैं नेक्स्ट फेब में इंशाल्लाह। एंड स्टिल मैंने इसमें से अभी कुछ भी गेन नहीं किया यूट्यूब में से। गेन इन अ सेंस कि मेरे जो व्यूज़ है ना वो अभी तक बहुत कम है इस पे। एक एवरेज लॉन्ग वीडियो पे मेरे अगर आप व्यूज़ देखेंगे लास्ट वीक के तो 100 भी क्रॉस नहीं करते। ये जो मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़े हैं ना, ये शॉर्ट वीडियोस से बढ़े हैं। अब मुझे लॉन्ग वीडियोस के लोग चाहिए जो मुझे लॉन्ग वीडियोस पे लाइक करें ना, वहाँ पे सब्सक्राइब करें। तो तकरीबन 2 साल हो गए हैं और मेरा अभी तक ना लॉन्ग वीडियोस पे व्यूज़ नहीं आते। और मेन जो यूट्यूब पे अगर आपने ग्रोथ करनी है तो आपको लॉन्ग वीडियोस पे व्यूज़ चाहिए होते हैं लाजमी। एंड खैर ये तो हो गया मेरा थोड़ा बहुत यूट्यूब का। मैं टिकटॉक भी है मेरा एंड इंस्टाग्राम भी था जो कि मेरा अब ख़त्म हो चुका है। अब मैं न्यू क्रिएट करूँगा इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाले दिनों में। तो खैर ये बातें तो होती रहेंगी। आज का जो मेन टॉपिक है हदीस मुबारका का, वो एक सहाबी से रिवायत है और उन्होंने 4 हमें एक बातें बताई हैं, जो कि आपने थंबनेल और टाइटल में भी देखा कि वो सहाबी रसूल फरमाते हैं, बहुत ही प्यारे सहाबी रसूल हैं। वो फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरे प्यारे महबूब करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे 4 वसीयतें फ़रमाई। अब वो 4 वसीयतें कौन सी है, ज़रा गौर से सुनिएगा। कि पहली वसीयत सहाबी रसूल फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे फ़रमाई कि मसाकीन से मोहब्बत करो और उनके पास रहो, उनके पास बैठा करो। मसाकीन से मोहब्बत करो। अब देखिए हमारे प्यारे नबी अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उन लोगों का जिनका कोई सहारा नहीं है, उन लोगों के पास बैठा करो, उनसे मोहब्बत करो। अब दूसरी जो वसीयत फ़रमाई वो ये फ़रमाई कि माली हैसियत में अपने से कम इंसान को देखो। अब इसमें एक बात जो है ना वो बहुत ही गौर तलब है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब भी तुम देखो ना, और ये पूरी उम्मत के लिए नसीहत है, वो सिर्फ उन सहाबी रसूल के लिए नसीहत नहीं, वसीयत नहीं थी, ये पूरी उम्मत के लिए वसीयत है, उम्मत मुहम्मदिया के लिए, कि अपने से कम इंसान को देखो। क्योंकि जब आप अपने से बड़े इंसान को देखोगे ना तो वो फिर आप एहसास कमतरी का शिकार होगे बहुत सारी चीज़ों में। उसका घर देख कर, उसकी गाड़ियाँ देख कर, उसके बंगला देख कर, उसके स्टेटस, उसका बैंक बैलेंस देखकर आप कहोगे यार मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। आप नाशुक्री की तरफ आ जाओगे। अल्लाह ताला को नाशुक्री सख्त नापसंद है। इसलिए फरमाया कि अपने से कम इंसान को देखो, माली हैसियत में तुम्हारे से जो कम हो, ताकि तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो कि या अल्लाह आपने मुझे इससे अच्छा रखा हुआ है। तो जब भी आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी का मुवाजना करना है ना, तो अपने से कम वाले इंसान को देखो। फिर आपको अल्लाह की नेमतों का बहुत मतलब समझ आएगी कि यार अल्लाह ने हमें बहुत नेमतें अदा की है, हम क्यों इतनी नाशुक्री करते हैं। और हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना चाहिए, करते रहना चाहिए। अब तीसरी जगह, जो तीसरी वसीयत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सहाबी रसूल को फरमाई वो ये थी कि हमेशा सिला रहमी। ये हमारी गली में एक बकरा है, पता नहीं इसको क्या बीमारी मसला पड़ गया इस टाइम, पूरा दिन चुप रहता है। आज यकीन माने अभी ये टाइम हो रहा है, क्या टाइम हो रहा है, 4:29। हाँ, ये रात के 4:29 बज रहे हैं। थोड़ी देर में फजर की अजानें भी शुरू हो जाएंगी। आपको मैंने 2 वसीयतें बताई हैं, वो याद रखिएगा। मैंने पहली बार इस वक्त वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 4:29 AM, और इसको अभी मसला पड़ना था। ये सारी आवाज़ आपको आ रही होगी अंदर, फिर आएगी अभी। उसे पता चल गया शायद मैं वीडियो बना रहा हूँ। खैर, तीसरी वसीयत जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन प्यारे सहाबी रसूल को बताई और पूरी उम्मत के लिए ये दर्स दिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमेशा सिला रहमी करना, अगरचे कोई बंदा ताल्लुक़ तोड़े या मुंह फेरे। हमेशा सिला रहमी। और आपको इसकी मिसाल अपनी एक पर्सनल लाइफ में से देता हूँ कि एक बंदे से ना मुझे बहुत ही ना गुस्सा था, उसके ऊपर गुस्सा। मुझे उससे ना एक होता था ना, एक होते हैं ज़िंदगी में इंसान होते हैं जिनसे आपको ना कभी कभार चिढ़ चढ़ जाती है।
कभी कभार ना आप उनसे बेतुकी मुखालफत करके बैठ जाते हो। बेतुकी भी नहीं हो तो अगर कोई तुक भी हो ना फिर भी आप तुक पे भी आप मुखालफत करके बैठ जाते हो। मेरे साथ मेरे जो केस में हुआ था ना, मैंने एक तुक था मेरे पास जिसकी वजह से मैंने एक इंसान से मुखालफत की और लेकिन उसकी सिला रहमी ऐसी थी कि मैंने अपनी मुखालफत छोड़ दी। जब भी मैं जाता मैं टॉक्सिक बोलता था कि तुम ये देखो, ये तुम्हारी जमात ये करती, ये करती, ये करती, ये करती, और वो इंसान ने हर मर्तबा मुझे हंस के गले लगाना। उसकी इस सिला रहमी ने मेरा वो जो ज़बान का टॉक्सिकपन था वो ख़त्म कर दिया। और जो मैं उसके बारे में बुरा बोला करता था उसके बारे में या उसकी जमात के बारे में, तो मैंने वो बोलना ही छोड़ दिया कि उसने इतनी सिला रहमी की। अब देखें ना, ये नसीहत फरमाई ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि कोई तुम्हारे साथ बुरा भी करे फिर भी तुमने सिला रहमी के साथ पेश आना है, क्योंकि ऐसे सिला रहमी के साथ पेश आओगे ना एक दिन ऐसा आएगा कि अगले इंसान का दिल पिघल जाएगा। वो सोचेगा यार ये कितना अच्छा इंसान है, मैं इसका इतना बुरा कर रहा हूँ, इतना बुरा कर रहा हूँ, और ये स्टिल मेरे साथ सिला रहमी के साथ पेश आ रहा है। वो खुद ब खुद अपनी वो गंदी हरकत छोड़ देगा और आपका दोस्त बन जाएगा। यकीन मानिए, मेरी एक पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस है। कोई कुछ भी कर देना, मुंह मोड़ ले आपसे, रिश्ता तोड़ दे, फिर भी आपको जब भी वो आपके दर पे आए आप उसे सिला रहमी के साथ पेश आएँ। जब भी वो आपका दरवाज़ा खटकाए या जब भी उसको आपकी ज़रूरत हो तो आप हमेशा मुयस्सर हों एक अच्छे अखलाक के साथ। यकीन माने उसका दिल बदल जाएगा इंशाल्लाह। और अगर आपकी वजह से कोई इंसान हिदायत पे आता है तो आपके लिए बहुत बड़ी नेकी है ये, आखिरत में, दुनिया में भी इसका बहुत सिला है। और चौथी चीज़ जो फरमाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सहाबी रसूल को जो वसीयत फरमाई पूरी उम्मत मुसलिमा के लिए, वो ये कि कोई चीज़ जब मांगी जाए आपसे तो फ़ौरन दे दो। ठीक है, अगर आपकी पहुंच में है, ये हदीस के आगे अल्फाज हैं कि अगर आपसे कोई चीज़ मांगी जाए तो फ़ौरन दे दो अगर आपकी पहुंच में है। एक तो है ना पहुंच में नहीं है उसका तो चलो कोई मसला नहीं है ना। अब एक इंसान आपके दरवाजे पे आया, वो फ़कीर है, प्रोफेशनल की बात नहीं कर रहे, एक वाकई फ़कीर है, वो कह रहा है रोटी दे दो बस। ठीक है, आप दे सकते हैं लेकिन फिर भी आपने उसको धुतकार दिया। ये अच्छे अखलाक तो नहीं है, अल्लाह के बंदे को आपने अपने दरवाजे में धुतकार दिया। हाँ, कोई आपके दरवाजे पे आता है अपनी मसाइल लेके कि यार मुझे इतने पैसे चाहिए, मेरी बेटी का ऑपरेशन है, मुझे इतने पैसे चाहिए यार, मैंने ये काम करना है, मेरा ठीक हो जाएगा। अगर तो आप वसअत रखते हो, आप दे सकते हो, और आपको पता है कि यार वाकई उसकी जो मुझसे वो दो नंबरी नहीं कर रहा, उसकी जो प्रॉब्लम है वो जेन्युइन है। ठीक है, उसको इस बात का है कि यार आपको इस बात का पता है कि यार वाकई उसकी जो मसला है वो असल है, वो गलत बात नहीं कर रहा, झूठ नहीं बोल रहा मेरे से। तो अगर आप वसअत रखते हैं तो उसकी मदद लाजमन करें। ठीक है, तो उसको धुतकारें मत। आपकी पहुंच में है, आपकी गिरफ्त में है, तो उसकी मदद लाजमी करें। ठीक है, तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 वसीयतें फरमाई। और जब आप किसी की मदद करोगे ना, यकीन मानो अल्लाह आपकी मदद करेगा। ये एक हदीस मुबारक का मफ़हूम है कि जब अल्लाह ताला फरमाता है, ये कुरान मजीद में है, ये हदीस मुबारक में है, एक ही बात है, अल्लाह और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात तो एक ही है हमारे लिए। तो ये फरमान है कि जब कोई मोमिन किसी मोमिन की मदद में लगा होता है तो अल्लाह उसकी मदद कर रहा होता है। ये बात मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा आजमाई है कि मैं जब किसी की मदद करके फ्री होता हूँ एक दिल को सुकून मिलता है, और यकीन माने फिर मुझे वहाँ से गैबी मदद मिलती है जहाँ से मुझे मिलने का इम्कान भी नहीं होता। जहाँ मैं कह रहा होता हूँ यार अब क्या होगा, अल्लाह खुद ब खुद आपके रास्ते खोलता चला जाता है। तो मखलूक खुदा के लिए रास्ते आसान करें, अपनी हलाल कमाई में से मखलूक खुदा पर ख़र्च करें, उनकी तंगियाँ आसान करें। ठीक है, उनका पेट भर कर सोएं। ये गलती मैं भी करता हूँ। ठीक है, हम भी करते हैं, आप भी करते होंगे कि हमें हमारे साथ वाले हमसाये का नहीं पता कि उसके बेचारे के घर में रात की रोटी बनी हुई है या नहीं बनी हुई। तो 40-40 घर तक हमसाये होते हैं, तो अपने इर्द गिर्द अपने माहौल में नज़र रखें कि कोई तंगदस्त तो नहीं है, उसकी मदद करें। मैं भी इस चीज़ में आता हूँ, मैं भी बहुत नालायक हूँ। आप देखने वाले भी आप ही बहुत लोग होंगे जो कि इस चीज़ में गफलत करते हैं कि हमें पता होता है कि हमारे हमसायों में एक बंदा वो है कमज़ोर है माली लिहाज से, जिस भी लिहाज से, हम वुसअत होने के बावजूद उसकी मदद नहीं करते, भूल जाते हैं, या क्यों नहीं करते, अल्लाह बेहतर जानता है। अल्लाह हमें हिदायत दे, आमीन। तो आज की ये वीडियो इतनी तक थी, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और वीडियो को सदका जारिया समझ कर लाजमन शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह। अपना बहुत ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।